अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है अबाउट एससीओ, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आज देखेंगे हम कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एससीओ के बारे में याद रखने के लिए। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका फुल फॉर्म, ये कब इस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, कितने मेंबर्स हैं, और लास्ट में तो आपको पता है आपका भाई आपके लिए एक शानदार ट्रिक लाता है सारे मेंबर्स को याद करने वाली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर को। तो एससीओ ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब शंघाई कहाँ पे है? ये चाइना का एक सिटी है, तो इसीलिए इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, एससीओ। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। चलो ये कब स्टेब्लिश हुई याद रखते चलिएगा। जो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन करके दे रहा हूँ ये जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कब स्टैब्लिश हुई ये भी मेन पॉइंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये स्टैब्लिश हुई थी 15 जून 2001 को इन शंघाई, चाइना। ठीक है, ये बात याद रखनी है, चाइना में। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो वो है बीजिंग में, चाइना में। ये भी बात याद रखना, मतलब बीजिंग इसका सिटी है, तो इस वो कौन से कंट्री में है? ये चाइना में है। ये चीजें भी याद रखनी है। उसके बाद जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो मिस्टर जेंग मिंग है, जिसने अपनी जो मतलब ये ओहदा संभाला था 1 जनवरी को 2022 को। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मतलब जो इसका सेक्रेटरी जनरल है अभी कौन है? मिस्टर जेंग मिंग, जिसने 1 जनवरी 2022 को अपना ओहदा संभाला, ये अपनी पोस्ट संभाली है। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर आ जाते हैं 8 कंट्रीज। मतलब इस एससीओ ऑर्गेनाइजेशन में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स आते हैं? 8 मेंबर्स आते हैं। 8 कितने? 8 मेंबर्स। कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और काजाकिस्तान। ये चीज याद रखनी है। कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए। और इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो चीजें याद रखनी है, हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी जनरल का नाम, और ये किस सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, ये चीज याद रखनी है। और ये स्टेब्लिश कब हुई, तो ये डेट भी आपने क्या करनी है? याद रखनी है। उसके साथ साथ आपने ये फुल फॉर्म भी इसका याद रखना है, एससीओ स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ। तो जैसा कि हमेशा की तरह से ऐसी आसान ट्रिक लाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इन कंट्रीज के नाम याद रखने को। तो चले ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि यहाँ पे ये जो कंट्रीज है ना, इनमें ट्रक ज्यादा होती है और ट्रक की ये पिक ज्यादा करते हैं। मतलब ये ऐसे कंट्रीज हैं जो एक दूसरे को ट्रक के जरिए मतलब लोड वगैरह देते रहते हैं या मतलब बिजनेस करते रहते हैं। तो इसी ट्रिक को मैंने मद्देनजर रखते हुए ये ट्रिक बनाई है कि पिक ट्रक। आपने याद रखना है पिक ट्रक, यही बस टेक्निक है ऐसे याद रखने की। क्या? पिक ट्रक। अब पी फॉर देखें पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, के फॉर काजाकिस्तान, टी फॉर ताजिकिस्तान, आर फॉर रशिया, यू फॉर उज्बेकिस्तान, सी फॉर चाइना और के फॉर किर्गिस्तान। ये चीज याद रखनी है, बस पिक ट्रक याद रख लें, आपको एससीओ की पूरी इंफॉर्मेशन याद रह जाएगी। तो बहुत आसान है इसे याद रखना। और फुल फॉर्म इसका हमेशा याद रखो, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं टेस्ट में आने की, फुल फॉर्म आ सकते हैं, एस्टेब्लिश डेट आ सकती है और हेड क्वार्टर आ सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। और ज्यादातर ये भी आता रहता है कि जो करंट सेक्रेटरी जनरल है या एसजी है कौन है, तो ये चीज भी याद रखनी है। कितने मेंबर्स हैं, ये चीज, मतलब सारी पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इस एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से बाकी भी लेक्चर देखने के लिए हमारे पेज HOK ऑनलाइन एकेडमी को फॉलो करें और लाइक शेयर तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हम लाते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक ऑर्गेनाइजेशन को इसी आसानी तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।